29 जुलाई 2025 यानी 29 जुलाई 2015 ये आपकी लास्ट डेट है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 में जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजी फंडा चैम्प्स यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे 2026 के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ गया है और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 29 जुलाई 2025 में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या है, कौन लोग इसको भर सकते हैं, कौन से बच्चे इनको भर सकते हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, इसका पूरा सिलेबस क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आप इस चैनल के माध्यम से कैसे अपने नवोदय की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। जो लोग गरीब परिवार से हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्यूशन के लिए 6-7 हज़ार रुपये 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके सकें, जिनके माता पिता, तो ये पूरा वीडियो उनके लिए है। तो जो भी JNV-ST परीक्षा होती है, इसका नाम 2026 के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और कैसे आप लोग यहाँ से इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो नोट्स बनाते जाएंगे और समझेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है और आगे हम लोग कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है नवोदय विद्यालय का। ठीक है, लास्ट डेट मैंने जो आपको बताई, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो जो बच्चे आगे सम्मिलित होना चाहते हैं इसमें ये है कि जो बच्चे कक्षा 5 में अभी पढ़ रहे हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में बता दूं कि आपको 1 से लेके 6वीं से लेके 8वीं तक फ्री रहता है। 9th से लेके 12th क्लास तक के जो भी बच्चे हैं उनको 600 रुपये प्रति माह देना पड़ता है। और जो बच्चे, उसको बोलते हैं विद्यालय विकास निधि, JVVN। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जो भी बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं, SC ST वाले हैं, गर्ल्स जो हैं, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे हैं तो उनको ये फीस माफ़ होती है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हर राज्य में नवोदय विद्यालय हैं और हर राज्य में आपके अगर टोटल नंबर देखा जाए तो 654 के बराबर आता है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ नवोदय विद्यालय, तो कह सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय आपका होता है। तो देखें आपके नियरेस्ट नवोदय विद्यालय क्या है। ये देखिए क्या लिखा है, लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 29 जुलाई 2025। तो ध्यान रखें 29 जुलाई के पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। ठीक है, इसके बाद वही ये वेबसाइट है आपकी navodaya vidyalaya.gov.in। तो किसी भी पास के साइबर कैफ़े या अपने किसी भी बड़े भाई या अपने टीचर्स की मदद लेके आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या लगेगा आपको? एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, आपके पिताजी और आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर लगेंगे, आपके सिग्नेचर लगेंगे, आधार डिटेल, आप कहाँ रहते हैं, वो छोटी मोटी डिटेल्स लगेंगी और आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड इशू होगा कुछ दिनों बाद, जो कि आपको डेट बता दी जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ें और हम देखें कौन कौन एलिजिबल है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो जो बच्चे कक्षा 5वीं में अभी पढ़ रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनने तीसरी चौथी दूसरी तीसरी चौथी पास कर ली है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी उम्र 1/5/2014 के पहले और 21/7/2016 के बाद वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, आपकी एज इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, जो आपकी उम्र है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। मेनली ये रूरल, जब ये नवोदय विद्यालय स्टार्ट किए गए तो इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका लक्ष्य था कि जो भी रूरल इंडिया में जो बच्चे हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। अब मैं बताऊंगा कि
किस किस माध्यम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो जिस स्टेट के बच्चे हैं वो अपने स्टेट की अ, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली में ये टेस्ट दे सकते हैं। जो बच्चे बिहार के इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में दे सकते हैं। जो बच्चे मध्य प्रदेश के जैसे हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या भाषा है वहाँ की, उसके अनुसार आप ये टेस्ट दे सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ वाइट बोर्ड इसलिए मैंने लगाया हुआ है कि आपको बता सकूं कि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस की कहाँ कहाँ कैसे आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका दिया है सिलेक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो ये आपका एग्ज़ाम जो होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स मतलब 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें 100 नंबर में आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 80 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और 80 प्रश्न में आपको टोटल 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर रहेगा, 80 प्रश्न आएंगे और टोटल 2 घंटे का आपका इसमें समय रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा? तो पहले तो आपका रहेगा मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में क्या रहेगा? मानसिक योग्यता में आपके टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। तो चाल मानसिक योग्यता में क्या आता है? मानसिक योग्यता में आपकी जो आकृतियों वाले संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आपके इसके अंदर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका, सबसे ज़्यादा वजन किसका है? मानसिक योग्यता वाले प्रश्न का। तो इनको आपको विशेष रूप से पढ़ना है, ये जो मानसिक योग्यता के प्रश्न। फिर आता है आपका अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट में आपका क्या आता है? गणित के प्रश्न आते हैं। तो गणित के प्रश्न कितने टोटल आते हैं आपका? गणित के आपके टोटल 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिनका अगर वेटेज देखा जाए तो ये 25 नंबर के रहते हैं। मानसिक योग्यता आपका कितने नंबर का रहता है? 50 नंबर का। ये कितने गणित कितने नंबर की रहती है आपकी? 25 नंबर की। फिर आपका आता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में क्या है आपका? गद्यांश वगैरह जो हो गए, गद्यांश वगैरह कितने के आते हैं आपके? 20 प्रश्न। ये भी आपका इनका टोटल वेटेज कितने का रहता है? 25 नंबर का। तो टोटल मिला के आपके ये कितने हो गए? 80 प्रश्न यहाँ हो गए, और ये यहाँ पर कितने नंबर के हो गए आपकी? 100 नंबर की ये इतने सारे प्रश्न हो गए। तो ये मोटा मोटी आपका टेस्ट का जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट रहता है, वो यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली दिया है। और जैसे मेंटल एबिलिटी है, इसको 60 मिनट में हल करना है। अर्थमेटिक टेस्ट है जो आपका गणित का है, वो 30 मिनट में करना है, और लैंग्वेज है वो भी आपको 30 मिनट में करना है। तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे ध्यान रखना है? सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है मानसिक योग्यता। क्यों? इसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किसके आते हैं? 40 नंबर के। और सॉल्व करने के लिए सबसे कम समय किसमें लगता है? मानसिक योग्यता में लगता है। तो इसका जो बचा हुआ समय है वो आप बाकी जगह उपयोग कर सकते हैं, गणित और गद्यांश हल करने में। गद्यांश पढ़ने में टाइम लगता है, कई गणित के क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगते हैं। तो अगर आप यहाँ अपना समय बचा पाएंगे मानसिक योग्यता में, तो यहाँ गणित और गद्यांश में आप पूरी तरह इसको उपयोग कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं मानसिक योग्यता, गणित में और गद्यांश में। आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी ये फॉर्मेट है, कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इन्होंने बताई है कि आपको जब एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही उपयोग करना है। पेंसिल से अगर आप गोला लगाओगे तो ये मान्य नहीं होगा। यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, और जब गोला को सर्कल करना है तो पूरा ब्लैक कलर से सर्कल करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक कलर का मोटा वाला पेन लेके जाएं, इंक वाला पेन नहीं, बॉल पेन जिसमें स्याही होती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। OMR सीट कैसे भरी जाएगी वो आपको एग्ज़ाम के दौरान वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एक करके जो मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन है, मेंटल एबिलिटी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं
और उनको आपको कैसे हेल्प करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेंटल एबिलिटी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं। तो एक होता है हमारा मेंटल एबिलिटी में ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट में मतलब क्या है, ऑड मैन आउट में क्या रहेगा, आपकी तीन जो आकृतियां हैं, ठीक है, आपको चार टोटल आकृतियां दी रहेंगी। चार आकृतियों में तीन जो आकृतियां हैं वो एक पैटर्न फॉलो करेंगी। ठीक है, और जो बची हुई चौथी आकृति है वो कोई पैटर्न इन तीनों में से फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपके पास पहले ऑप्शन में आम है, दूसरे में तरबूज है, तीसरे में आपका केला है, और पांचवे में आपका क्या है, आलू है। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। अब बताओ कि सही ऑप्शन क्या होगा। आम क्या है, ये फल है। तरबूज क्या है, ये भी फल है। केला क्या है, ये भी फल है। लेकिन आलू क्या है, ये सब्जी है। तो इन चारों में ऑड मैन आउट कौन है, ऑड मतलब विचित्र कौन है, ये कौन सा, ये वाला आलू। बाकी ये तीन क्या हैं, फल हैं, ये एक क्या है, सब्जी है। तो यही पैटर्न को देखते हुए आपको चौथी आकृति चार में से एक ऑड मैन आउट निकालना है। ग्रुप में से एक विचित्र आदमी को निकाल के फेंकना है, वही आपका एक ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे ये वाली आकृति दी गई है। ठीक है, ये देखिए आप क्या दिया गया है, ए बी सी डी। ठीक है, पहला दिया हुआ है जिसमें एक डब्बा बना के रखा है, एक ये एंगल बनाया है, और एंगल के बगल में एक बीच से क्रॉस किया है एक भुजा में। यहाँ पे एंगल बनाया हुआ है, बीच की भुजा में क्रॉस किया है। यहाँ पे एंगल बनाया हुआ है, एक बीच की भुजा में क्रॉस किया। यहाँ एंगल बनाया हुआ है, बीच की भुजा में क्रॉस किया। ठीक है, तो इन तीनों में एंगल बनाया और बीच की भुजा में क्रॉस किया। लेकिन ये पहला वाला क्या है, एंगल तो बनाया लेकिन बगल वाली भुजा में एक क्रॉस का मान मारा। तो ऑड मैन आउट कौन है इसमें, ऑड मैन आउट हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि तीन जो आकृतियां हैं वो क्या रहेंगी, सेम पैटर्न फॉलो करेगी, सेम पैटर्न फॉलो करेगी। और जो बाकी की आकृति एक है वो क्या करेगी, अलग होगी। तो आपको वो चौथी वाली आकृति क्या करनी है, ढूंढनी है। तो ये हो गए इस टाइप के ऑड मैन आउट टाइप के क्वेश्चंस हो गए आपके। आगे देखते हैं आगे किस प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं। फिर जो दूसरा हो गया आपका, दूसरे टाइप के जो पैटर्न होते हैं उनको बोलते हैं फिगर मैचिंग। क्या बोलते हैं, फिगर मैचिंग। ठीक है, फिगर मैचिंग में क्या होता है, आपको जो एक जो फिगर दिया रहेगा एक, उसमें आप जो वो पैटर्न जो जिस प्रकार का इसमें फिगर है वो सेम आपको फिगर आइडेंटिफाई करनी है जो आपके चार ऑप्शन जो आपके दिए रहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिगर, दूसरे नंबर का है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग में क्या रहेगा, ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये आपको आकृति दी रहेगी। इस आकृति को दिए गए चार जो ऑप्शन है उनमें ढूंढना है आपको। ठीक है, तो देखो ये तीर बना है ऐसा, तीर का एक साइड की डंडी है एक साइड की नहीं है। तो देखो ये वाला है कि नहीं है, नहीं, इसमें वही डंडी मिसिंग है। ये इसमें दोनों तरफ की डंडी दी गई है, तो ये भी नहीं है। ये हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो ऐसा है, ये है ऐसा है, तो ये पैटर्न है। इसमें देखो ऐसी टेढ़ाई दी गई है। तो ये सबसे सिंपल होते हैं फिगर मैचिंग, जो आपको जो फिगर दिया गया उनको आपको चारों ऑप्शन में क्या करना रहता है, वो ढूंढना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे किस प्रकार की और हमारे पास आकृतियाँ आ सकती हैं, आगे हमारे पास आकृति आएंगी पैटर्न मैचिंग की।
ठीक है, पैटर्न कंप्लीशन की। तो आपको एक आकृति दी रहेगी, उस आकृति में क्या है, 3 डब्बे उसके भरे रहेंगे, 3 में से चौथा जो डब्बा है वो खाली छोड़ देंगे, ठीक है, और वो आपको डब्बा भरना है पूरा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक आकृति दी गई है, ठीक है, इसमें एक डब्बा ये हो गया, दूसरा डब्बा ये हो गया, तीसरा डब्बा ये। अब चौथा डब्बा क्या है, वो आपको इन तीनों को देख के वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम अपनी क्लास में एक बहुत अच्छा नियम पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन का हिंदी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को निकाल फेंकना, ठीक है। अब बताओ आप कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेट्स से ए बी सी डी, इन 4 में किसी एक को सिलेक्ट करना मुश्किल है या 2-3 को निकाल फेंकना आसान है, बताओ आप। हम्म, जैसे आपकी क्लास है, क्लास में आपके 40 स्टूडेंट हैं और आपको चाहिए कि आपके 2-3 अच्छे दोस्त हों, ठीक है, तो आप उनमें क्या क्वालिटी देखें। तो बेस्ट होता है जब भी आप किसी नई जगह पे जाएं, वहाँ पे ये वाला आप रूल लगाएं, लाइफ में भी अपने हर जगह ये रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाएं। इसमें क्या होता है कि जितने अनर्गल लोग हैं, जैसे 40 में से आप एक बहुत शांत स्वभाव के बच्चे, ठीक है, आपको ऐसा बच्चा चाहिए जो पढ़ाई में होशियार हो, जो आपकी मदद कर सके, जो गाली गलौज ना करता हो, जो माता पिता का सम्मान करता हो और चाहे कि आप कि उससे दोस्ती ठीक ठाक हो, वो आपको समझे, आपको समझे, वो आप उसको समझे, वो आपको समझे। तो लेट्स से माना कि 20-30 लोग ऐसे हैं जो अनाप शनाप बकते हैं, ठीक है, तो वो तो आपके ग्रुप से वैसे ही आप ग्रुप में नहीं आओगे उनके, क्यों, क्योंकि उनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, वाइब मैच नहीं होगी, तो आप उनसे दोस्ती तो कर पाओगे नहीं, कर पाओगे। अब बचे 10 लोग और बचे, 10 में कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं बोल रहे होंगे, 2-3 लोग, 3-4 लोग ऐसे होंगे जो बहुत बोलते होंगे, और बच्चे 3-4 लोग वो बोलते भी होंगे तो समय पे बोलते होंगे, जब उनको ज़रूरत होती होगी अपने काम से काम रखते होंगे, पढ़ने में भी ठीक ठाक होंगे या होशियार होंगे। तो ये रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या है, लाइफ में हर जगह काम आता है, ठीक है। तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में बताते हैं, तो जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो इसमें हम लोग अच्छे से ये रूल ऑफ एलिमिनेशन को बताएंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या है। तो हम रूल ऑफ एलिमिनेशन की बात करें, यहाँ देखिए ये सर्किल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको भाई पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, ऐसा पूरा होना चाहिए। अब कितने ऑप्शन में इस तरह का चिन्ह है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, ठीक है, अब भी हम किसी को नहीं निकाल फेंक सकते, ठीक है। ये देखो ये डब्बा है डब्बा, इसको ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो, होना चाहिए, कितने में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, ठीक है, बहुत शानदार। अब ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कोई डंडी है, आएगी क्या, नहीं आएगी ना, तो ये वाला ऑप्शन निकाल फेंका हमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ के बाद एक लाइन ऐसी आ रही नीचे की तरफ, कितने ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, इसमें है क्या, इसमें नहीं, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब तीसरा देखो, 2 लाइनों के बीच में हर जगह क्रॉस है, तो इसमें है क्या, तो ये वाला भी हट गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो रूल ऑफ एलिमिनेशन में क्या है, हमें ऑप्शंस काटते चले जाना है, हमें सेलेक्ट नहीं करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, हम काटते चले जाना, अच्छा ये पैटर्न ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, इसको निकाल फेंको, ये नहीं फॉलो कर रहा है, इसको निकाल फेंको, ये नहीं फॉलो कर रहा है, इसको निकाल फॉलो, तो जो फॉलो कर रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बाद में बच जाएगा,
है ना। तो ये है पैटर्न मैचिंग वाले इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान रखना, हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रूल ऑफ एलिमिनेशन निकाल के कैसे हम 10-10 15-15 सेकंड में हमारे जो बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने टाइप के क्वेश्चंस देखे? एक हो गया ऑड मैन आउट, दूसरा हो गया फिगर मैचिंग हो गया, और तीसरा जो हो गया पैटर्न मैचिंग का हो गया। ठीक है, आगे आओ, आगे किस टाइप के और क्वेश्चन आते हैं। चौथे टाइप के जो हमारे प्रश्न आते हैं, चौथे टाइप के जो प्रश्न हैं वो होते हैं आपके फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन में क्या है कि आपको पहली आकृति दी रहेगी, दूसरी आकृति दी रहेगी, तीसरी आकृति दी रहेगी, और उस सीरीज में, उस श्रृंखला में जो चौथी आकृति आना है वो वहाँ पे मिसिंग होगी। जैसे कि इसमें पहले इनने एक डंडा खींच दिया, ठीक है, सेकंड और क्रॉस लगाया ऊपर, दूसरे में इनने क्या कर दिया, इसी को बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद एक सर्किल रख दिया। ठीक है, तो हर बार एक डंडा बढ़ रहा है। फिर तीसरे में क्या आया, इनने ये डंडा बढ़ा दिया तो और एक क्रॉस और लगा दिया। चौथे में बताओ क्या होगा, लॉजिकली बताओ। एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, और इस चौथा कंप्लीट कर लेगा अपने आप को। एक क्रॉस यहाँ है, एक ये जीरो सर्कल यहाँ है, एक क्रॉस यहाँ है। अब एक क्रॉस आता है, फिर सर्किल आता है, फिर क्रॉस आता है, तो अब क्या आएगा, सर्किल आएगा। कौन से नंबर का ऑप्शन है, ये तो होना ही नहीं है भाई। ये होना ही नहीं है, कौन सा आएगा, ये नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार फिगर ऑफ कंप्लीशन वाले हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग हल करते हैं। ठीक है, आगे आता है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब, एनालॉजी में आपको, एनालॉजी कर लेते हैं। एनालॉजी में क्या आता है, एनालॉजी में क्या रहता है कि आपको दो सेट्स ऑफ प्रॉब्लम दिए रहते हैं। ठीक है, इसमें इसमें होता क्या है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉजी को पहले ऐसे समझो, जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे लिखा रात, रात के साथ मैंने एनालॉजी दी दिन की। ठीक है, अब आपको बताना है गर्म के साथ आप किसकी एनालॉजी देंगे, बताओ। जो रिलेशन इसका इससे है वही रिलेशन हमें तीसरे वाले का चौथे से फाइंड करना है। तो ये रात दिन का क्या है, उल्टा। ठीक है, तो गर्म का भी हम क्या ढूंढेंगे, उल्टा। तो गर्म का उल्टा क्या होता है भैया, ठंडा। ठीक है, समझ में आया। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया लड़का लड़की पिता और आपको। तो लड़का लड़की में क्या रिलेशन है, ये इसका क्या है, उल्टा, ऑपोजिट। तो पिता का उल्टा क्या हो जाएगा, माता, है ना, ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार का आपको रिलेशन ढूंढना है इसमें। जो पहली और दूसरी आकृति के बीच में जो रिलेशन है उसको आपको चौथी आकृति के साथ जो आपका रिलेशन है वो ढूंढना है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ये देखो, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ऊपर का साइड क्या है, इनने मार्क कर दिया है, और दूसरी आकृति में क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं किया इनने, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब आपको तीसरी आकृति दी है, तो तीसरी आकृति में आप क्या करोगे, तीसरी आकृति में इसको भी क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे आप, है ना। अब देखो मैंने रूल ऑफ एलिमिनेशन बताया, इसको तो देखते ही साथ गोली मार दो, मार दो। ये देखो जैसा का तैसा है, इनने भी इसमें इसको भी गोली मार दो। ये देखो त्रिभुज को नीचे कर दी लेकिन रंग अगर तो इसको भी गोली मार दो, ये हो जाएगा।
ठीक है, तो रूल ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है, निकालना बहुत आसान हो जाता है आपका, जितने भी आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे और किस प्रकार के आपके फिगर आ सकते हैं। छठवें टाइप के जो आपके प्रश्न होते हैं, छठवें टाइप के प्रश्न में क्या है, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ठीक है, जियोमेट्रिकल फिगर कंपैरिजन में क्या रहेगा, आपके ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल, ये वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो सर्किल कंप्लीशन में इसमें क्या करना है कि आपको एक अधूरा फिगर दिया रहेगा, अधूरे फिगर को क्या करना है, डब्बे के अंदर आपको पूरा करना है। ठीक है, इसका मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूँ। इसका सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि ये डब्बा है, आपको सीधा सीधा उठा के क्या कर देना है, इसको डब्बे को क्या कर देना है, पूरा कर देना है, ऐसे खींच देना है। खींचा, अब ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, इस टाइप की आकृति आपको चौथे में ढूंढनी है। अब देखो, ये जिगर जिगर हो रहा है, इसको उड़ा दे, ये हो ही नहीं सकता। ये इधर भी जिगर जिगर हो रहा है, इसको भी बढ़ा, इसमें और इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, होगा कि नहीं होगा। अब ये देखो, ये देखो और ये देखो, इसमें ऊपर वाली ये चोंच निकाल दी, यहाँ पे चोंच नहीं निकाल सकते आप, तो ये वाला भी काट देंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये। तो पहली ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर वन ये है कि आपको उसी आकृति के ऊपर जो आपको कॉपी दी गई है, उसमें सीधा उसको डब्बा बना देना। ठीक है, डब्बा बनाए और आपको क्लियर जो ऊपर वाली आकृति है वो दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे सॉल्व हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन वाले जितने भी आपके आकृति वाले प्रश्न आएंगे। आगे देखो और किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं। सातवें टाइप के जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सातवें टाइप के क्वेश्चंस में, छह टाइप के मैंने बता दिया, सातवें टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपकी मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग का मतलब कि कोई एक आकृति दी होगी, उस आकृति के सामने अगर आपने शीशा लगा दिया, मिरर मतलब होता है शीशा, आईना। ठीक है, अगर उसके सामने वो आईना लगा दिया जाए तो वो आकृति आईने में कैसी दिखाई देगी। ठीक है, आप अगर आईने के सामने माना कि खड़े होते हैं, आप अगर आईने के सामने खड़े होते हैं, तो आप बताओ आपको अपनी आकृति कैसे दिखाई देती है। आपका जो लेफ्ट वाला जो हाथ है वो क्या होने लगता है, राइट वाला हो जाता है, और जो राइट वाला हाथ है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट वाला हाथ हो जाता है। ठीक है, तो मिरर वाला क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ अगर इसके सामने आपका वो रखा है, तो इधर से आपको क्या है, लाइट डालना है। ठीक है, तो लाइट जब किसी चीज़ में, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ लगा है, अगर हमने यहाँ से टॉर्च डाली तो इसकी जो परछाई है वो कहाँ किस साइड बनेगी, इसकी परछाई बनेगी इस साइड, ऐसी बनेगी कुछ, कि जहाँ जहाँ से लाइट टकराएगी उसकी परछाई पीछे साइड बनेगी। तो ये साइड वाला जो पोर्शन है आपका, ये साइड वाला जो पोर्शन है वो सबसे पहले बन रहा है, और जो पीछे वाला पोर्शन है वो सबसे बाद में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप इमेजिन करो, आईने के सामने 90 डिग्री कोण पे खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो जाओ, 90 डिग्री, आईने से, आईने की तरफ मत देखो, आईने से 90 डिग्री कोण में खड़े हो जाओ। तो जो आपका हाथ माना की है, लेफ्ट वाला हाथ है, जिस हाथ जिस तरफ से आप आईने खड़े, वो पहले आपको यहाँ बनेगा, और जो दूर वाला हाथ है वो इस साइड बनेगा। तो यही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये टी है, ये टी है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, लाइट आई टी पे, तो ये डंडा का डंडा बन गया। ये डंडा ऐसे बन जाएगा। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में टी है, भाई सब में टी है।
ठीक है, अभी हम लोग रुक जाएंगे। अब ए, तो ए की कौन सी बाउंड्री बनेगी, इस साइड वाली बाउंड्री पहले बनेगी। ठीक है, तो ये ए की बाउंड्री बन गई। अब ये वाला डंडा बन जाएगा और फिर ये वाला डंडा बन जाएगा। बी देखो, बी पहले इस साइड वाला है, पेट वाला साइड वाला आपका पहले बनेगा। तो बी कैसे बनेगा, पहले ऐसे, फिर डंडा ऐसे बन जाएगा। अब अपने तीन निकाल लिया, टी ए बी, बताओ कौन सा ऐसा है, इसमें है, बाकी इसमें तो है ही नहीं। बस आपको लास्ट वाला निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिरर वाले आपके क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मिरर वाले जब हम लोग वो लगाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे किस प्रकार से हम लोग और सॉल्व करेंगे, इसकी जब अभ्यास वगैरह लगाएंगे। तो एक प्रकार से और ये हमारे क्वेश्चन हो गए कि मिरर इमेजिंग वाले क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारे पंच होल्ड पैटर्न। ठीक है, तो पंच होल्ड पैटर्न क्या है, ये जनरली आते नहीं हैं, हाँ, बट अगर आ जाएं तो क्या है, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सिंपल नहीं, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, जिनको इमेजिन करना नहीं आता है। आप क्या कर दो, जैसे पेपर है, पूरा पेपर है, पेपर को आप फोल्ड करते जाओ, मतलब उसको इकट्ठा करते जाओ, और जब बाद में आपको खोलोगे तो कैसी आकृति दिखाएगी, देखिए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पंच होल्ड पैटर्न। ठीक है, पंच होल्ड पैटर्न, इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होता है फोल्डिंग वाले, और एक आपके पास क्वेश्चन होता है अनफोल्डिंग वाले। फोल्डिंग वाले में क्या बोलेगा कि भाई किसी चीज़ को फोल्ड करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। जैसे आपने इतना बड़ा पीस का पेपर लिया, पहले उसको बीच में से फोल्ड किया तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर वो बोलेगा इधर से फोल्ड करेंगे, तो आप बोलोगे ऐसा हो जाएगा। फिर वो बोलेगा इधर से फोल्ड करो, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो 3 बार ऐसा फोल्ड करेगा, चौथा आपको बताएगा तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है, पहले ये आकृति दे, फिर ये आकृति दे, फिर ये आकृति दे, और फिर बोले कि चौथी बताओ, तो ये अनफोल्डिंग वाली ऐसी हो गई। ठीक है, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है इन्हें, देखो, तो कुल मिला के आपको पेपर लेके विजुलाइज करना है कि आप अगर पेपर में ऐसा करोगे, फोल्ड करोगे, अनफोल्ड करोगे, तो आपको वो कैसी आ। अब नौवें टाइप के क्वेश्चंस हैं स्पेस विजुलाइजेशन। ठीक है, विजुलाइजेशन, स्पेस विजुलाइजेशन में क्या है कि आपको एक आकृति दी रहेगी। ठीक है, एक आकृति में आपको कई सारे कट पीसेस रहेंगे। कट पीसेस मतलब जैसे कि मैंने आपको 3 पीस दे दिए, 3 टुकड़े दे दिए, एक ये टुकड़ा है, दूसरा ये टुकड़ा है, तीसरा ये टुकड़ा है। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका ये, दूसरा ऑप्शन है आपका ये तीसरा ऑप्शन है आपका ये, और चौथा ऑप्शन है आपका ये। ठीक है, तो आपके पास ये 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़ों से आपको क्या करनी है, ये आकृति बनानी है। तो पहला ऑप्शन ये है कि देखिए त्रिभुज बना है, सर्किल बना है, ये कहीं हमारे पास ये जो तीसरी वाली आकृति वो है क्या, इसमें नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर में क्या है, त्रिभुज बना है और सर्किल बना है, गोला बना है। तीसरी वाली आकृति है क्या, नहीं है। तीसरी वाली में देखो आप, गोला है, चतुर्भुज है, और ये त्रिभुज नहीं है, ये नॉर्मल ही है, तो ये वाला भी नहीं है। तीसरा देखो आप, तीसरे में लास्ट वाले में देखो, त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, गोला भी। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो आप, ये 3 पीस दिया है, 3 टुकड़े दिए गए हैं, 3 टुकड़े। ठीक है, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा।
अब पहला टुकड़ा देखो, ए नंबर ऑप्शन में है क्या कहीं पे? नहीं है। ठीक है, दूसरा टुकड़ा देखो है क्या? नहीं है। तीसरे नंबर में नहीं है। चौथे में ये देखो है। तो जब तीन हट गए तो चौथा क्या है? चौथा हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो जितने भी तीन पीसेस रहेंगे, तीन पीसेस से मिलके हमें एक आकृति का निर्माण करना है, जो कि हमारे पास ऑप्शंस में दिया रहेगा। ठीक है, लास्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं एम्बेडेड एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या रहेगा कि ये आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है, ये सेम फिगर आपको देखना है कि ये चारों जो ऑप्शन है इनमें कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, इस ऑप्शन, ये फिगर कहाँ छुपा हुआ है? तो पहले का ये डंडी है, पहले ऑप्शन में डंडी है भाई। नीचे वाली डंडी है, लेकिन बीच वाली डंडी है क्या? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर में देखो, ये डंडी है, ये वाली है, ये वाली है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और चेक कर लो बाकी के, ये वाली डंडी है, ये वाली डंडी है, ये वाली डंडी है क्या? नहीं। डी में देखो, ये तो उल्टे पुल्टा है, तो इसमें ये डी नंबर का आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के मेंटल एबिलिटी के आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और टाइप की भी आ सकते हैं, लेकिन मेन जो ये है आपकी, यही 10 प्रकार के क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी में आएंगे। तो जब हम लोग क्लास में आएंगे तो इनको हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जिस आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए कि इतने टाइप के आपके जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, ये वाला फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी ये 9 प्रकार के जितने भी हैं वो आपके इतने इजी हैं कि आप देखते ही, जो मैंने रूल ऑफ एलिमिनेशन बताया है, और रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाते ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उतार लिया है तो हम लोग फिर आगे चलते हैं कि जो सेक्शन 2 होता है वो सेक्शन 2 में क्या आता है। ठीक है, सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में क्या बताया मैंने? अर्थमेटिक टेस्ट। ठीक है, अर्थमेटिक टेस्ट में आपको गणित के प्रश्न आते हैं। अब गणित के प्रश्न में भी 12 टॉपिक यहाँ पे दिए हैं। पहला आएगा आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, नंबर जैसे हो गया आपका ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, हिंदी में बोलें तो सम विषम नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्याएं होंगे, भाज्य अभाज्य संख्याएं, वो टाइप के प्रश्न। दूसरे नंबर किस में होता है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल्ड ऑपरेशन, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, भाग, गुणा, जो आपका बॉड मास का नियम है। ठीक है, बॉड मास का नियम क्या बोलता है आपका? पहले आप क्या सॉल्व करोगे? ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर आप ऑर्डर सॉल्व करोगे। ऑर्डर्स में क्या आता है? स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवीजन सॉल्व करोगे आप, भाग सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में जैसे ये ब्रैकेट हो गया, मंझला वाला ब्रैकेट हो गया, बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया। एम में क्या सॉल्व करोगे फिर आप? एम में सॉल्व करोगे मल्टीप्लीकेशन, गुणा सॉल्व करोगे। फिर एडिशन सॉल्व करोगे आप, एडिशन मतलब प्लस। और फिर सबसे लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन सॉल्व करोगे। ठीक है, मतलब माइनस। सो ये इस टाइप के ऑर्डर वाले क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि 4 × 5 -6 -2 भागे 8, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? सबसे पहले सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, ये सॉल्व हो गई। फिर आप क्या सॉल्व करोगे? ये डिवीजन सॉल्व करोगे। फिर आप क्या सॉल्व करोगे? ये सॉल्व करोगे।
फिर सबसे लास्ट में ये वाला सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जब गणित की हम लोग प्रश्न लगाएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कि ये इस टाइप के प्रश्न हमारे कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे फिर किस टाइप के प्रश्न आते हैं हमारे, आगे आते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जैसे 8 का फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 2। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं। फिर चौथा टाइप के क्वेश्चन है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। ठीक है, दशमलव वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे 10.2 में भाई 8.5 का गुणा करो, या 10.2 में भागे 5 का भाग लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। अब ये डेसिमल में दिया है, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। 8.5 को फ्रैक्शन में बदलो तो क्या हो गया, ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आएगा 10, तो 85/10 इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास कैपेसिटी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जैसे 2x + y = 10, y बराबर अगर 5 है तो x की वैल्यू निकालो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फिर फ्रैक्शनल्स नंबर आएंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसे 6/5 धन 3/4 को हल करो, ये हो गया। प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, प्रॉफिट लॉस वाले जो क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि जिसमें लाभ दिया होगा, हानि दी होगी, ठीक है, क्रय मूल्य दिया होगा, और आपको क्या निकालना होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि लाभ किसे बोलते हैं, हानि किसे बोलते हैं, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका 10वें नंबर की पेरीमीटर ऑफ एरिया। जैसे ये गोला है तो इसका एरिया कितना होगा, πr², ये वाले फॉर्मूला से जैसे हल करते हैं। फिर आपके टाइप्स ऑफ एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस। और 12वें टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके डेटा एनालिसिस यूजिंग डायग्राम, ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये मोटा मोटी 12 टाइप के आपके जो चैप्टर्स हैं वो इनसे गणित के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास में रहेंगे तो ये हम लोग देखेंगे कि कौन कितने टाइप के हमारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक रोज, तो हमें समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक में कितना हमें ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है। ठीक है, ये हो गए। अब जो तीसरा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, ये जो सेक्शन है ये वाला है आपका सेक्शन लैंग्वेज टेस्ट वाला। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है आपका, गद्यांश आता है। गद्यांश में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको गांधी जी के ऊपर गद्यांश दिया है। ठीक है, गांधी जी का गद्यांश दिया है कि गांधी जी यहाँ उनका जन्म हुआ, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, ठीक है, भारत कब लौट के आए, और आज़ादी के आंदोलन में उनका महत्व क्या रहा, और फिर अब उनकी मृत्यु कब हो गई। ठीक है, गांधी जी की जो मुख्य किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में एक छोटा 8 से 10 लाइन का एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये आपको पैराग्राफ पहले पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद आपको प्रश्न दिए रहेंगे। माना कि पहला प्रश्न ने दे दिया, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया बम्बई में होगा, मुंबई में हुआ। ऑप्शन नंबर बी दे दिया आपको चेन्नई में हुआ। ऑप्शन नंबर सी में दे दिया पोरबंदर में हुआ। और ऑप्शन नंबर डी दे दिया कि
जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो जो आप इधर गद्यांश में लिखा है कि आपका कहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ, वो गद्यांश पढ़ के आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना। ठीक है, तो इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको। तो सबसे पहले आपको यह गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश के बाद जो भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, उन सही क्वेश्चंस में से जो प्रश्न है उनमें से सही आंसर आपको ढूंढना है, ये गद्यांश में जो लिखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये गद्यांश इंग्लिश में दिया, फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर मैनी ऑप्शन। तो ये फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ डैश इज एसेंशियल। ठीक है, अब ये लाइन देखो कहाँ पे, फॉरेस्ट ब्रिंग रेनफॉल, एग्जिस्टेंस ऑफ डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर का। तो इसी प्रकार से अगर आपको ये गद्यांश आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये जितने भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके मेन 3 सेक्शंस रहेंगे इस पूरे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो मेंटल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे आसान रहते हैं, 40 क्वेश्चन हमें वो एकदम पक्के करना है। फिर उसके बाद हम लोग गणित पर आएंगे, तो गणित में रहेंगे 20 क्वेश्चन, और फिर इसके बाद लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन। तो हमें ये जल्दी से सॉल्व करना है मेंटल एबिलिटी, ताकि हमें इनके लिए ज़्यादा समय मिल पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। और ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको, जो डेट है वो है 29 जुलाई 2025, 29 जुलाई 2025, ये आपकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्ज़ाम के बारे में पूरा जानकारी कि कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसे किस टाइप के आपके प्रश्न आते हैं। देखा कि आपका एग्ज़ाम का लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम में किस टाइप के हमारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है भरने का, एग्ज़ाम डेट कब है, सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, 3 सेक्शन बताए, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ बची, ऑनलाइन क्लासेस। अब भाई ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए आप रोज़ शाम को 8 से 9 बजे तक के बीच में हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में आपको तैयारी करवाएंगे। ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हैं और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो रोज़ हम लोग 8 से 9 के बीच में लाइव आते हैं इस चैनल पे, और आपको मानसिक योग्यता, गणित, भाषा और जितने भी नवोदय विद्यालय में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। और पिछले 10-15 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको टाइप, हर टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और उन हर प्रकार के क्वेश्चन में से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट न जाए। और इसके बाद हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, जिसमें हम लोग जिन बच्चों की डाउट है वो हमें भेज सकते हैं क्वेश्चन इस नंबर पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर उनका कोई प्रॉब्लम होता है। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की, वो इस चैनल को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भेजें जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो और इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो ध्यान रखें, रोज़ 8 से 9 के बीच में हम लोग लाइव आते हैं, पढ़ाते हैं। अब जो बच्चे इसका कोर्स ज्वाइन जानना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, तो उसमें रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे बहुत डिटेल में, एक एक चैप्टर के कम से कम 4-4, 5-5 घंटे के सेशन मिलेंगे। और टेस्ट सीरीज, मॉडल टेस्ट हम लोग देते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो मुझे आशा है कि सब समझ में आ गया होगा आपको, लास्ट डेट कब है, कब भरना है, कितना समय है, किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं,
प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में और कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।